पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अक्सर मकामात पर सड़कें और गलियां तालाब। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। सवात के इलाके मालम जबा के नवाह में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां और बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दूसरे रोज 105 फीट की हदूद में आने वाले तजावुजात गिराए गए। इलाका मकीनों का एहतजाज। ऑपरेशन का तीसरा रोज। डिफेंस कराची के मकीनों ने डीएचए दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। नकासियाब और दीगर मसाइल के हल का मुतालबा। कराची के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी ही पानी। बारिशें तो रुक गईं, मसाइल कौन हल करेगा? शहरी इक़दामात के मुंतज़िर। सिंध में बारिशें और सैलाब, 101 अफराद जान से गए। जूही में 2,40,000 लोग मुतासिर, 1,640 घरों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 30 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो गए। अस्पताल तालाब बन गया। लेबॉर्ट्रीज की छतें टपकने लगी। शुमाली वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग फटने से पाक फौज का लेफ्टिनेंट और 2 जवान शहीद। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन, नायक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर ने जामे शहादत नोश किया। आसिम सलीम बाजवा का वजीर आजम के मुआवने खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। कहते हैं सिर्फ सी-पैक अथॉरिटी पर तवज्जो देना चाहता हूं। When you want to pick your country up and change direction, it's a struggle. I do not want my country to always keep borrowing for its existence. Pakistan has to change the structure of raising your revenues. It takes reforms. And then cutting down your expenditure, what we've done. Corruption is one of the biggest killers in the society. हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। क़यादत के ताल्लुकात बेहतरीन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को दुरुस्त गामज़न कर दिया। ऑपोजिशन की तनकीद से कोई परेशानी नहीं। Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. Since 70 years, 800,000 Indian troops in the valley who are now oppressing them. Unfortunately, countries worry about their commercial interest. They look upon India as a huge market. And so they are willing to ignore this huge travesty of justice that is taking place there. मोदी सरकार नाजियों से मुतासिर है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करे तो खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। "19 years of war in Afghanistan has created such divisions in the society. There's been so much bloodshed." वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगानिस्तान की 19 साला जंग में बहुत खूनरेजी हुई। मैं कहता रहा, अफगान मसले का हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। होश के नाखून ले, शहादतें हो रही हैं मुसल्लह अफवाज के जवानों की। कश्मीर के लोगों की निगाहें हमारी तरफ हैं। ये तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान को दिन ब दिन खोखला कर रहा है। मईशत तबाह हो चुकी है। सियासत इंतशार में है। खारजा पॉलिसी खत्म है। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। ऑपोजिशन की एपीसी 20 सितंबर को होगी। ऑपोजिशन का कहना है कि हुकूमत होश के नाखून ले। जितनी बात एफएटीएफ चाहता है उतना करने को तैयार हैं। कानूनी कार्रवाई होगी।
میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے ضامن ہیں. آپ اس وعدے پہ گئے کہ میں علاج کرنے کے لیے گیا ہوں, تو یا علاج کریں یا واپس آئیں. پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. عدالت کا وزارت خارجہ کو فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا حکم. علی محمد خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف علاج کرائیں اور واپس آئیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا, سیاست کی گئی, ان کی ذمہ داری تھی مشاورت کے ساتھ فی الفور جو حفاظتی اقدامات کرتے. ڈاکٹر اجازت دیں گے تو نواز شریف عدالت پیش ہو جائیں گے. کابینہ کے آدھے لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حکومت پر برس پڑے. آئین میں عدالتوں کے اختیارات واضح ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں سپریم کورٹ کو وفاق اور صوبوں میں تنازعات کے حل اور فیصلوں پر عمل درآمد کا اختیار بھی ہے. اور سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کا حصہ بنیں, اپنی بھوک کے ساتھ ساتھ مستحق لوگوں کی بھی بھوک مٹائیں.